सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशनल स्टोरी है. देयर वाज वंस अ टीचर जिसके पास एक स्टूडेंट आया एंड ही आस्क्ड हिम कि व्हाट इज़ द सीक्रेट टू सक्सेस. तो उस टीचर ने उसको हाथ पकड़ के एक रिवर के किनारे लिया और जहाँ पर हल्का फुल्का पानी था, तो उस टीचर ने अपने स्टूडेंट का सर पकड़ के उस पानी में डाल दिया ताकि वो ब्रीथ न कर पाए. और पानी में इतनी देर डाला कि बच्चा तड़पने लगा और उसने बड़ी सारी रेजिस्टेंस करके अपना सर छुड़ाना चाहा और ऐसा करके एक धक्का दिया टीचर को और बाहर निकला पानी से और वो ब्रीथ करने लगा काफ़ी हैवीली. तो उसने अपने टीचर से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो टीचर ने कहा कि देखो, जब तुम्हारा सर उस पानी में था तो तुम्हारी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि तुम्हें हवा चाहिए थी और उस पर तुमने अपना सारा जोर लगा लिया कि भाई मुझे कैसे भी करके मुझे ब्रीथ करना है. सक्सेस का सीक्रेट ऐसा ही होता है, जहां पर आपको जब कोई चीज़ अचीव करनी है, आपको अपनी पूरी जान लगानी है उसको अचीव करने में, तब जाके आपको वो चीज़ मिल जाती है. ऊपर वाला भी कहता है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है. तो आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करिए, फुल इंटेंसिटी के साथ मेहनत करिए. उसके लिए जो भी प्री रिक्विजिट्स है, जितनी भी चीज़ें करनी है ज़रूरी उसको अचीव करने के लिए, वो सारी करिए. उसके बाद ऊपर वाले तक छोड़िए कि भाई आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ऊपर वाले के हाथ में, मगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए. काफ़ी सारे बच्चे सिविल सर्विसेज में आना तो चाहते हैं, पर ये उतना बड़ा उनके लिए ड्रीम होता है कि इतना बड़ा उनके लिए ये टारगेट होता है कि दे गेट ओवरवेल्म्ड विद द टारगेट. उनको लगता है कि भाई देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो हम एक बंदा कैसे सिलेक्ट हो जाएगा उसमें से, तो वो छोड़ ही देते हैं ये टारगेट. लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, इट्स नाउ आई हैव बीन इन दिस जर्नी फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ. मैं आपको कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें ये इंटेंसिटी नहीं होती जो जिसकी मैं बात कर रहा था. जो सक्सेस को अचीव करने की इंटेंसिटी होनी चाहिए वो नहीं होती. और चंद जो हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स है, मानिए आप 1000-2000 स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें इतनी इंटेंसिटी है कि भाई वो अपना सब कुछ जान लगाएंगे किसी पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करने के लिए. अब वो चीज़ है जिससे उनको सक्सेस मिलता है. काफ़ी सारे बच्चे थक जाते हैं एक टाइम के बाद कि सर हमसे नहीं होगा, या उनको शुरू करने में ही प्रॉब्लम हो जाती है. तो जैसे कल भी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, अभी फर्स्ट ईयर में ही है, पर उसको आईएएस का ड्रीम इतना अनअटेनेबल लगता है कि वो शुरू ही नहीं करना चाहता. तो आप तो पहले ही हार गए. फिर आपने जैसे ही अपना टारगेट पूरा करने से वो रास्ता ही नहीं चुना आपने, तो पहले ही आप हार गए. तो सर इसमें ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि अगर आपका कोई ड्रीम है और अगर आप फुल इंटेंसिटी के साथ उसको अचीव करना चाहते हैं, देन ओनली यू शुड कम एंड सिट फॉर दिस एग्जाम. सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी सिक्योरिटी देता है स्टूडेंट को. आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब मैनेज हो जाएगी. लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, उसके साथ साथ आपको कौम के लिए काम करने का भी मौका मिलेगा. तो वो चीज़ है, इस आइडिया के साथ, इंटेंशन के साथ सिविल सर्विसेज में आना चाहिए. अब उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम 3 दिन का एक वर्कशॉप करने वाले हैं. इट इज़ अ फ्री वर्कशॉप फॉर 3 days क्विंटेसेंस के मेन कैंपस पे. 3 day का फ्री वर्कशॉप होगा जिसमें हम आपको आईएएस और केएस जैसे एग्जाम को कैसे टैकल करना है वो हम बताएंगे आपको. ठीक है ना? आप आ सकते हैं, उसमें आपको हम डिटेल में 1-on-1 ये चीज़ सिखाएंगे कि हाउ डू यू टैकल एन एग्जाम लाइक दिस. अब आईएएस और केएस में साथ में क्यों क्लब कर रहा हूँ, बिकॉज आज इसका पैटर्न लगभग सेम हो गया है. आईएएस का केएस का पैटर्न लगभग सेम है, तो आपका एग्जाम का प्लान भी वही है, स्कीम भी वैसी ही है और सिलेबस भी लगभग सेम है. तो इसीलिए इसको साथ में ही टैकल करना है. हाँ, ये अलग अलग टाइम पे होता है वो हमें पता है, मगर एटलीस्ट इसका प्लान जो एग्जाम का है वो सेम है. तो उसके लिए हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कराना है फ्री ऑफ कॉस्ट. आप आ सकते हैं, डायरेक्टली आपको आना है. और जो टाइमिंग रहेगी इसकी, इट विल बी जैसे आपका 3rd, आई गेस 2nd, 3rd and 4th, 2nd, 3rd and 4th को जो अक्टूबर आ रहा है, इसमें हम ये प्लान कर रहे हैं. और आप इसमें आ सकते हैं. 1-on-1 आपको बताया जाएगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करना है. आपकी टाइमिंग रहेगी बिटवीन 11 to 4 PM. ठीक है, इस टाइम के बीच में आपको आना है 11 to 4 PM 2nd, 3rd और 4th अक्टूबर को. तब जाके हम आपको बता सकते हैं कि भाई ये कैसा स्कीम है. इसमें आप कभी भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों दिन आना है. आप इनमें से किसी भी दिन आइए और 1 session वुड बी सफिशिएंट इनफ टू बेसिकली लेट यू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू टैकल दिस एग्जाम. उसके तुरंत बाद 5th अक्टूबर को वी आर प्लानिंग अ स्कॉलरशिप टेस्ट. जो स्कॉलरशिप टेस्ट आपको क्यों देना चाहिए उसकी मैं थोड़ी बात करूँगा. जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट जो आ रहा है अब, ये हम अपने नए सेशन के लिए कर रहे हैं. अब जो बच्चा अभी अंडरग्रेड है
अभी फर्स्ट ईयर में है, अभी अभी 12th पास किया है, या जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, या ऑलरेडी जो बच्चे ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, ठीक है ना, देर आर स्टूडेंट्स जो +2 में ही है, वो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं. वी हैव हैड स्टूडेंट्स लाइक दैट. 10th पास करके एक बच्चा आया कि सर मुझे इसके लिए तैयारी करनी है. नाउ इफ यू वांट टू कम हियर, यू नो, इवन इफ यू हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड, आपका कैसा भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कुछ भी, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का एक होलसम प्रिपरेशन हो. बिकॉज आपको पता है इसमें प्री देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, उसमें एक होलसम प्रिपरेशन होनी चाहिए. उसमें मतलब क्या उसका कि MCQs कैसे लगाने हैं, NCERTs कैसे कवर करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी उठानी है, कौन सी नहीं उठानी है, उसमें क्या निकालना है, अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, 1 पेजर्स क्या होते हैं, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करने हैं, नोट मेकिंग में कैसे नोट को वैसे बनाना है जो कल को आंसर लिखने में हमें हेल्प करे, फिर आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर क्वेश्चन को समझना कैसे, ब्रेक डाउन कैसे करना है सब हेडिंग में उसको, उसके बाद उसके सब पार्ट्स को डील कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करते हैं, ऐसे कैसे मैनेज करते हैं. उसके बाद आपको ऑप्शनल की थोड़ी गाइडेंस होनी चाहिए. देन यू ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई उसके बाद आपका एक और लेयर है इंटरव्यू का, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना चाहिए. ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको तैयार करना है. दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय होलसम प्रिपरेशन. अब वो होलसम प्रिपरेशन आपको एक ऑफलाइन तरीके से हम 6 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं. 6 अक्टूबर से शुरू होगा वो. इसमें ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा था आपको, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का होलसम प्रिपरेशन, वो इस 6 अक्टूबर वाले बैच से शुरू होगा. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए. प्रीलिम्स जब आप देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज देकर ही प्रीलिम्स देना पड़ता है. लेकिन प्री इज़ नॉट अबाउट करंट अफेयर्स. करंट अफेयर इज़ अ पार्ट ऑफ इट, इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट, बट सबसे बड़ा जो पार्ट है प्रीलिम्स का, दैट इज़ द स्टैटिक पोर्शन. ठीक है ना. और स्टैटिक को करंट के साथ कैसे लिंक करना है, कैसे आप प्री लिखने जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन की. बिकॉज अब इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं. 30 टाइप इस पर्टिकुलर पैटर्न पे आ रहे हैं, ये 20 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पैटर्न पे आ रहे हैं, ये 15 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पैटर्न पे आ रहे हैं. और हर पैटर्न के आपके पास 200 300 क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आपको आदत हो ये एलिमिनेशन करने में, ऑप्शन को चुनने में, क्वेश्चन को समझने में, आपको वो पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए. उसके बाद मेंस का पार्ट आता है. उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, GS1 को, GS2 को, GS3 को, GS4 के आंसर्स अलग कैसे करने हैं, कीवर्ड्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है अपने आंसर में, करंट अफेयर कैसे लिंक करना है, कैसे आप फ्यूचर ईयर क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो. ये सारी चीज़ें वुड बी पार्ट ऑफ दिस 6 अक्टूबर वाला बैच. और फिर जाके उसमें फिर कभी कभार हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी पर्सनालिटी उनकी बढ़ाने के लिए उनको स्टेज ऑफर करते हैं, फिर वो किसी मुद्दे पे बात करते हैं, आपस में डिबेट होगा. तो ये सब चीज़ हम इस 6 अक्टूबर वाले बैच से शुरू करेंगे. उस पर्टिकुलर बैच के लिए 5 अक्टूबर को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा. जो मैं चाहता हूँ आप जितने भी बच्चे हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप यहाँ श्रीनगर आ सकते हैं. यहाँ अकोमोडेशन का कोई दिक्कत नहीं है. अकोमोडेशन विल बी टेकन केयर बाय द इंस्टीट्यूट, वो हेल्प करेगा आपको उसमें. बट 5 अक्टूबर का टेस्ट यू शुड नॉट मिस, बिकॉज 5 अक्टूबर का टेस्ट वुड बेसिकली गिव यू एक्सेस टू द न्यू बैच. ठीक है ना. और इसमें जो स्कॉलरशिप्स मिलेंगी स्टूडेंट्स को, दैट विल बी ऑन देयर परफॉर्मेंस. जैसा भी उनका परफॉर्मेंस होगा वैसा स्कॉलरशिप मिलेगा. जैसे भी हमें लगेगा कि कौन सा बच्चा कितना केपेबल है, तो उसको उतनी हेल्प मिलेगी. अब आप बता सकते हैं सर अभी ये तो हमने प्रिपरेशन नहीं किया, हम टेस्ट कैसे दे. ये टेस्ट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं. एक तो जो बच्चा कर सकता है उसको थोड़ी हम मदद कर सके अपनी तरफ से. दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हमें भी पता चलता है कि भाई हमें कितनी मेहनत करनी है स्टूडेंट्स पे. तो कौन बच्चा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया स्कॉलरशिप में, तो वो पता चल जाता है कि नहीं भाई इस पे वी हैव टू वर्क अ लॉट, बिकॉज अब वो शुरू कर रहा है अपनी प्रिपरेशन. तो हमें डेटा मिल जाता है कि कौन सा पोर्शन वीक है, कितने क्वेश्चंस आप कर पाए, कितने नहीं कर पाए. तो वो डेटा भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ जितने भी आपके कलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, यू कैन शेयर देम दिस वीडियो. और उसके साथ इसी वीडियो के नीचे एक आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा. वो लिंक आपको फिल करनी है. वहाँ पर उस गूगल फॉर्म के लिंक पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसी के बेसिस पर आप ये 3 डे वर्कशॉप भी आ सकते हैं और स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं और अगले बैच में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं. इसमें भी विल अलाउ यू सम क्लासेस और देन ओनली आप आकर क्लास देखिए, क्लास में बैठिए. उसके बाद आप डिसाइड करिए कि भाई वेदर यू वांट टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 2 years विद क्विंटेसेंस, completing your wholesome syllabus with wholesome preparation from prelims to the interview stage. So ये मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ. बट डू नॉट मिस दिस स्कॉलरशिप एंड ये 3 डे वर्कशॉप. इसमें किसी भी दिन आप आ सकते हैं,
वी हैव अ वेरी सॉलिड टीम जो कंटेंट पे काम करती है, जो मेंटरशिप पे काम करती है, और जो आपको प्लान ऑफ एग्जामिनेशन समझाएगी। उसके लिए आपको आना चाहिए, और इसमें इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी बेसिकली हियर टू गाइड यू फ्रॉम इन ऑल दीज स्टेजेस, फ्रॉम प्रीलिम्स टू द इंटरव्यू स्टेज। थैंक यू सो मच।